नमस्कार दोस्तों। ईयूआरओ की योजनाओं की जो महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के लिए मैं एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ उसमें आपका स्वागत है। आज एक बार पुनः एक नई योजना के साथ आप लोगों से मिल रहे हैं और कल मैं लगभग सारी योजनाएं जो है वो आपको कंप्लीट कर दूंगा, उसमें कोई बचेगी नहीं योजना। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार आप लोगों के धाराओं पर सवाल पूछे जा सकते हैं और कोशिश करूंगा लगभग धाराएं आपकी रिवाइज हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना किसी देरी के साथ। सवालों का जवाब आपको फटाफट देना है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने मेरी तरफ से आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया उनको रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिएगा। मोटी मोटी बात मैं इस योजना से जुड़ी हुई बता देता हूँ और हालांकि ये भी बता देता हूँ, जब पहले पेपर हुआ था तो इस योजना से सवाल पूछा गया था। ठीक है, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी। अगस्त 16 का दिन था, 16 अगस्त और 2021 को इस योजना की शुरुआत जो है वो की गई थी। और अशोक गहलोत जी ने राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स जो थे, सर्विस सेक्टर के जो युवा थे तथा बेरोजगार थे, उनके हितों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लॉन्च की। ध्यान से पढ़ लेना, एक एक शब्द में सवाल आपसे पूछूंगा। इसके माध्यम से 50,000 रुपये तक का ब्याज जो है ब्याज मुक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई। पहली बात तो 50,000 रुपये का आपको ऋण मिलेगा, लेकिन वो ब्याज मुक्त होगा। समझ गए? उद्देश्य इसका क्या है? अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यापार को विकसित करने के लिए बढ़ावा देना, अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोविड-19 के दुष्प्रभाव को कम करना, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। आवश्यक दस्तावेज इसमें थे पासपोर्ट साइज फोटो, जन आधार कार्ड। राजस्थान वर्तमान में, ये लाइन ध्यान से पढ़ लेना, वर्तमान में राजस्थान का वो निवासी होना चाहिए, उससे संबंधित उसके पास दस्तावेज होना चाहिए। राजस्थान में स्थायी निवास से संबंधित कोई दस्तावेज होना चाहिए और बैंक खाते की पासबुक, ये उसके पास दस्तावेज होने चाहिए। इस योजना में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले कौन कौन लोग होंगे? स्ट्रीट वेंडर्स होंगे। अनौपचारिक क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराने वाले जैसे हेयर ड्रेसर है, रिक्शा वाला है, कुम्हार है, खाती है, मोची है, मिस्त्री है, धोबी है, रंग पेंट का काम करने वाले लोग हैं, एवं बेरोजगार युवाओं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष तक। तो याद रखना, 18 से 40 वर्ष तक के युवाओं को इस योजना में शामिल किया गया। और इस योजना में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, ध्यान से पढ़ लो, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा, जिनको बैंक के माध्यम से 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण कितनी वर्ष की अवधि के लिए? 1 वर्ष की अवधि के लिए उसे उपलब्ध कराया जाएगा। 1 वर्ष की अवधि तक उसे कोई भी ब्याज नहीं लिखे मिलेगा। और इस सब कोरोना की वजह से इस योजना को शुरू किया गया। ये सारी बातें अगर सही है तो पूर्व जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ सवाल आप लोगों को इस एक पेज में से ही मिला था, तो उसको पढ़ेंगे अभी, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें। इस योजना के बारे में मैंने बता दिया है। असंगठित क्षेत्र में व्यवसाय में काम करने वाले बिना गारंटी के 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण 1 वर्ष के लिए मिलेगा। 31 मार्च 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किए जा सकते थे। ऋण मोरेटोरियम की अवधि जो है वो 3 माह की रखी गई। आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, ऋण मोरेटोरियम की अवधि कितनी रखी गई? 3 माह तक की। तथा पुनर्भुगतान की अवधि कितनी? 12 महीने तक की अवधि इसके अंतर्गत रखी गई थी। तो चलिए, पुनर्भुगतान 12 महीने और मोरेटोरियम की अवधि जो है वो 3 माह तक इसमें थी। अब ये सवाल आया था, आप लोग देख लीजिए, जब पेपर हुआ था तो ये ईओआरओ के आरपीएससी द्वारा पूछा गया सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र कौन होंगे? हेयर ड्रेसर होंगे, दर्जी होंगे, प्लम्बर होंगे जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष होंगे, सर्वे में चिन्हित किए गए स्ट्रीट वेंडर्स होंगे। जी हाँ, स्ट्रीट वेंडर्स भी होंगे और उनकी आयु कितनी होगी? 18 से लेकर के 40 वर्ष तक होंगे। तो इन सब लोगों को जो 18 तक के होंगे, इन सब के लिए ये योजना जो है वो क्या की गई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। असंगठित क्षेत्र का मतलब है ये सब है, जैसे रिक्शा वाला है, हेयर ड्रेसर है, कुम्हार है, खाती है, मिस्त्री है, धोबी है, पेंट करने वाला है, बेरोजगार कोई युवा है जो इसके अंदर नहीं है, ये रहा स्ट्रीट वेंडर्स है। ठीक है, और अनौपचारिक सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो हैं वो आपके इस योजना के अंतर्गत क्या किए जाएंगे? शामिल किए जाएंगे। तो आरपीएससी द्वारा जो आयोजित किया गया जो था वो आप लोगों के सामने आ चुका है। हालांकि इसमें सर्वे में चिन्हित किए गए लोग कहीं नहीं दे रखा था,
लेकिन ये भी स्ट्रीट वेंडर्स भी वही होंगे जो 18 से कितनी उम्र की, 40 वर्ष तक की उम्र के इसमें शामिल किए जाएंगे। अब मैंने कुछ सवाल बनाए थे उस समय, वो भी मैं आपके सामने एक बार रख रहा हूँ। हालांकि नीचे टाइप किए हुए सवाल भी हैं, चिंता मत करिएगा आप लोग, कहीं देखो ऐसे ही चलेगा क्या, ऐसे नहीं है। सवाल हर तरीके के मैंने हाथ से लिखा था वो सवाल है, ये भी टाइप किए हुए थे, लेकिन कुछ सवालों की ये पीडीएफ जो है वो मुझे मिली नहीं, इसलिए मैंने जो लिखा हुआ था वो भी आपके सामने रख देता हूँ। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है उसकी घोषणा किस बजट में की गई थी? तो 2021 और 22 का जो बजट था उसमें उसकी घोषणा की गई थी, और 2021 में ही इसे क्या कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था। 16 अगस्त के दिन इस योजना की शुरुआत अशोक गहलोत जी ने कहाँ से की थी? तो जयपुर से इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। कौन सी बावड़ी थी, कौन सी बावड़ी थी जिस जहाँ से इस योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, ऐसा है क्या? जी सर, वो इस योजना का उद्देश्य नहीं है, वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में थी जिसमें बावड़ी से शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखना, इसमें बावड़ी बावड़ी जैसा कुछ नहीं है, कई लोग इसमें भी बता देंगे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो 16 अगस्त के दिन 2021 में इस योजना की शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितनी राशि का 2019, ये लिखा, ये अलग है, ऊपर वाले का था, कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता? 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किस आयु सीमा के बेरोजगारों को शामिल किया गया? तो 18 से 40 वर्ष तक के बेरोजगार शामिल हुए। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की पात्रता क्या रही? तो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए, उसकी पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। सही है, सारे कथन इसमें सही हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में राज्य सरकार द्वारा ऋण में कितने प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता? तो राज्य सरकार ऋण में जो है ब्याज में 100% का छूट देती, यानी आपसे कोई ब्याज इसमें नहीं लिया जाता। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य, कितने लोगों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था? तो शुरुआत में 5 लाख लोगों को इसमें लाभ दिए जाने का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने रखा था। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया गया? तो नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग जो है उसके द्वारा उसका क्या किया गया था, संचालन किया गया था, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग। अब कुछ टाइप किए हुए सवाल हैं, इसमें नए भी पुराने भी सब सवाल शामिल होंगे। तो जरा बताइए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू हुई? तो यहाँ पर 16 अगस्त 2021 को इस योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बाद में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की? राजस्थान ने इस योजना को शुरू किया। अब पढ़िए, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे इस बार पेपर में 100% आपसे। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के छोटे व्यापारी, स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले वाले, असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को ऋण उपलब्ध करवाने के हेतु इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। मुझे ये सही लग रहा है कथन। योजना के माध्यम से व्यापारियों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने हेतु 1 लाख रुपए, जी नहीं, 1 लाख का कहीं जिक्र नहीं है। यह है एक केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, केंद्र सरकार नहीं, इसमें 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण होता है। तो केवल 1 नंबर जो कथन है वो आपका क्या है, सही है। अगला है, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्न में से असत्य कथन जो है उसका चुनाव कीजिए। योजना के तहत प्राप्त होने वाला लोन या ऋण जो है वो ब्याज मुक्त होगा, ये सही कथन है। असत्य कथन पूछा है यहाँ। लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता, विदाउट गारंटी के दिया जा रहा था। लाभार्थियों को पुनः भुगतान 5 साल तक नहीं, आपको 12 महीने यानी 1 साल के अंदर उसका क्या करना पड़ेगा, पुनर्भुगतान करना पड़ेगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ये भी आजकल ठीक है, ऑनलाइन है मामला। लेकिन असत्य कथन आपका कौन सा होगा, 3 नंबर कथन आपका असत्य होगा। 1 साल में आपको यानी 3 माह की आपको अवधि दी गई थी मॉनिटोरियम की, और 12 महीने का यानी 1 साल तक आपको अवधि दी थी पुनर्भुगतान की। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? केवल कब की गई नहीं, कब तो की गई आपको पता है, 16 अगस्त को की गई थी, 16 अगस्त 2021 को की गई थी। लेकिन कौन से क्षेत्र में की गई थी? तो केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, केवल शहरी क्षेत्र के अंदर इस योजना को शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना की मोरिटोरियम की अवधि जो है वो 3 माह रखी गई थी। मोरिटोरियम की अवधि कितनी, 3 माह। देखिए, मैं लेकर बैठना नहीं, एक सवाल को लेकर बैठे रहें, वो वाला काम नहीं है यहाँ, जल्दी जल्दी फटाफट आपका रिवीजन हो रहा है। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के हेतु पात्रता के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। राजस्थान का स्थायी निवास होना चाहिए,
कुल व्यक्तिगत आय 20,000 नहीं 15,000 होनी चाहिए, पारिवारिक मासिक आय 50,000 होनी चाहिए। तो ये पूछ रहा है सही विकल्प, तो सही तो केवल 1 नंबर है। ठीक है जी। इसके बाद में इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्ति की आयु 18 साल से लेकर के 40 साल होनी चाहिए, सही बात है। और बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, नहीं, बेरोजगारी भत्ता उसको नहीं मिलना चाहिए। आवेदक भारत के किसी राज्य का नहीं राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, सही कथन केवल 1 है, यानी इसका सही आंसर है ए। चलिए अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सही है। यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र के निवास करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स व बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई, सही बात है। इस योजना के तहत 50,000 का ऋण जो है 7% ब्याज दर पर 1 वर्ष की अवधि, 1 वर्ष की अवधि तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्याज का जो रेट है वो 0% है, आपसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा 1 वर्ष तक। इस योजना का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाकर लोगों को आजीविका सुरक्षित करना है। तो इसमें देखिए आपका कथन ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर 100 दिवस का रोजगार जो है जैसी चर्चा यहाँ पर कहीं नहीं की गई, लेकिन ये बात सही है कि एक वित्तीय वर्ष में यानी 12 महीने में लगभग लोगों को रोजगार जो है वो मिल सके, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। हालांकि इसमें एकदम सही कथन की बात करूं तो 1 नंबर इसका सही कथन होगा, दूसरा कथन नहीं है सही, तो एक ही है केवल यहाँ पर 1 वाला। अगला, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई, कितनी, 18 से 40 वर्ष तक की आयु सीमा इसमें निर्धारित की गई। निम्न में से कौन सा कथन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में सही है। योजना हेतु पात्रता में राजस्थान का स्थानीय निवासी अनिवार्य है, जी हाँ अनिवार्य है। मासिक आय इतनी अनिवार्य है, अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे 50,000 से कम हो, तो ये सही है, सभी कथन इसमें राइट हैं। ठीक है, पहला कथन भी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत और पारिवारिक जो आय है वो आपके 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, फिर यहाँ पर जो है वो 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। ठीक बात है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से दिया जाएगा। 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्हें रोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है उनको भी दिया जा सकता है, सही बात है भाई। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आपका कथन जो है वो पूछा जा रहा है सही कौन सा है, तो इंदिरा गांधी में केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जैसी कोई प्रतिबद्धता यहाँ प्रकट नहीं की गई, और 2 नंबर और 3 नंबर इसका कथन सही है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंक भी क्या होंगे, केवल शामिल होंगे, तो ऋण केवल यहाँ लिखा है सार्वजनिक क्षेत्र, तो दूसरा सही है, और तीसरा जो है वो एकदम सही है। चलिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने के लिए कौन से विभाग को नोडल विभाग बनाया गया, तो इसको मैंने बता दिया है, स्वायत्त शासन विभाग जो है वो इसके लिए क्या बनाया गया था, नोडल विभाग बनाया गया था। SC ST OBC के लाभार्थी के लिए योजना का क्रियान्वयन जो है वो अनुसूचित जाति विभाग या जनजातीय विभाग या राज्य सरकार या अनुसूचित जाति विभाग या अल्पसंख्यक नहीं, अनुसूचित जाति नहीं, जनजातीय कार्य विभाग जो है, जनजातीय कार्य विभाग जो है वो इस सब के बारे में क्या करता है, कार्य देखने का काम करता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि रखी गई। ऋण का पुनर्भुगतान आप कितने महीने में करेंगे, 1 साल तक कर सकते हैं, 1 साल यानी 12 महीने तक की छूट दी गई थी। ठीक है, मेरिटोरियम की अवधि कितनी थी, 3 माह की अवधि थी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा कार्ड अनिवार्य होना चाहिए। आपके पास क्रेडिट कार्ड होना नहीं चाहिए, जॉब कार्ड या वोटर ID कार्ड, यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर अगर आप हो तो स्ट्रीट वेंडर कार्ड आपके पास से होना चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अगर वो स्ट्रीट वेंडर है तो उसके पास स्ट्रीट वेंडर कार्ड जो है वो होना अनिवार्य है। ठीक है, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में 18 से लेकर के आपसे पूछा है, कथन जो है उस पर विचार करना है। तो यहाँ पर इच्छुक व्यक्ति की आयु 18 से 40 साल तक होनी चाहिए, ये कथन सही है। बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभार्थी इसका लाभ ले सकते हैं, नहीं ले सकते। आवेदक भारत के किसी राज्य का निवासी नहीं राजस्थान का निवासी होना चाहिए, केवल एक कथन आपका क्या है, सत्य है। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभार्थी वर्ग है केवल ग्रामीण नहीं, केवल शहरी क्षेत्र के लोगों को ही इसका लाभ जो है वो दिया जाएगा।
इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना में लाभार्थी को ऋण पर कितना ब्याज देना पड़ता है? 7% नहीं, 10% नहीं, आरबीआई के नियमानुसार नहीं, ये 0% ब्याज पर आपको या ब्याज मुक्त ऋण जो है वो उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितना, राज्य सरकार की 100% भागीदारी से इस योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो आप सबको ये क्लास जो है ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अब नहीं आई तो आप लोग याद क्या करेंगे? फिर जो पूर्ववर्ती पेपर हुआ उसमें जो सवाल पूछा गया था वो भी मैंने आपके सामने रखा। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।